मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मंगलवार 14 नवंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मार्कुस अध्याय 4 और उसका 23वां वाक्य। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आपका दिन आशीषित हो। वे जो तैयार हैं और सुनना चाहते हैं उन्हें सुनने दें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कान जो सुनते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से दृष्टांतों के द्वारा बात करते हैं और जब उन्होंने उनके बारे में पूछा तब यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे यह भी कहा कि कुछ बातें हैं जो लोगों से छिपाई गई हैं। और फिर यीशु मसीह आगे बढ़कर उन्हें एक जलते हुए दीपक के बारे में बताते हैं जो टोकरी के नीचे रखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि एक दीपक का उद्देश्य है कि वे रोशनी फैलाए, इसलिए उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, न ही उसका कम उपयोग होना चाहिए, और उसका उपयोग उसी कार्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया था। और यीशु मसीह आगे बढ़कर उनको बताते हैं उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। बहुत से लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, लेकिन वे किस उद्देश्य से उसके पीछे चलते थे? वे सभी भिन्न थे, उनकी इच्छाएं, उनकी अभिलाषाएं भिन्न थीं। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके कान हैं वे सुने, जिसका अर्थ यह है कि यदि आप सचमुच परमेश्वर को खोजते हैं और यदि आप सचमुच परमेश्वर के शब्द को समझना चाहते हैं तो तुम अवश्य सभी दृष्टांतों को समझ पाओगे और उन भेदों को जिन्हें यीशु मसीह उजागर कर रहा था। यदि वे सचमुच सुनने के इच्छुक थे और उसकी लालसा रखते थे तब परमेश्वर उनकी सहायता करता है ताकि वे उसकी बातों को समझ सके। इसी बात को यीशु मसीह कह रहे थे। यदि उनके पास कान है तो वे सुने। यदि उनके पास ऐसे कान हैं जो संदेश को अनुमति देते हैं कि वे उन तक पहुँचे, और यदि आपके पास कान है तो आप अवश्य सुनेंगे। कुछ शब्द हैं जो बोले गए हैं, ऐसी बातें हैं जो कही गई हैं, और ये सारी बातें आपको तब समझ में आती हैं जब आप समझने के लिए तत्पर हैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और आप शब्द के लिए ठहरे रहते हैं। तब आप सुन भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, सिर्फ बाइबल पढ़ना और बहुत सारे संदेशों को सुनना काफी है क्या? हमारा हृदय सुनने के लिए प्रतीक्षा करता है? और यदि ये ऐसा है, हमारे कान शब्द की ओर खुलते हैं और हम आशीषित होंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी सहायता करता है ताकि हम इस बात को समझ सकें कि यदि हमारे पास कान है तो हम अवश्य सुनेंगे और तेरे शब्द का आनंद ले सकेंगे। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।